ये आपका डेरिवेशन है वैद्युत और ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला प्रदर्शित करना है, मतलब इसको प्रूव करना है। और शर्त यह है कि यहाँ पर आपको इस डेरिवेशन को करने के लिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण जो निकालते हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो पहले हमें कोई भी वैद्युत द्विध्रुव लेना है। तो वैद्युत द्विध्रुव में आपको आवेश कितने होते हैं? 2। एक राइट साइड में प्लस क्यू आवेश लेते हैं और इस साइड में माइनस क्यू आवेश लेते हैं। तो इनके मध्य की दूरी कितनी होती है? मध्य की दूरी जो होती है वो 2l होती है। इसे हम केंद्र मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? l। और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी l ही है। और जब अक्षीय स्थिति में पूछे तो सामने प्लस क्यू आवेश के बाहर साइड में यानी x अक्ष पर और निरक्षीय स्थिति में y अक्ष पे यही वाला बिंदु जो P होता है वो पहुंचा देना है। तो यहाँ पर क्या मानते हैं? यानी एक बिंदु लेते हैं P। इसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें क्या करना है? यहाँ से इस आवेश से दूरी चाहिए। इस बिंदु का नाम A रख लो, इसका नाम B। तो यहाँ तक की दूरी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी चाहिए, ठीक है। आप ध्यान दो, प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश की जो बल रेखा होती है वो किस साइड होती है? बाहर साइड होती है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर इसकी बल रेखा किधर होगी? बाहर साइड होगी। जिधर हमारा बल लगता है जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में, तो उधर ही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी आवेश के कारण। तो इस आवेश के कारण तीव्रता किधर होगी? बाहर होगी। यानी यहाँ पे इस तीव्रता को हम EA से नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बिंदु हमारा कौन सा? A बिंदु है। अच्छा, जो माइनस क्यू होता है आवेश उसकी तीव्रता उसकी ओर होती है, तो इसकी तीव्रता इसकी तरफ होगी यानी E और B होगी, ठीक है। और जो परिणामी तीव्रता होती निरक्षीय स्थिति में आउटसाइड होती, किधर होती? अक्षीय स्थिति में राइट साइड होती है x अक्ष पे और ये विपरीत में होती किधर साइड? इस साइड होती है। तो इसकी तीव्रता हमारी इस साइड में जाएगी यानी परिणामी तीव्रता E ज्ञात करनी है। इन तीनों तीव्रताओं को कहां पे समझते हैं? बिंदु P पर ही समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें E का मान ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या करना है? इन्हीं अलग अलग तीव्रताओं को पहले ज्ञात कर लेना, ठीक है। मान लेंगे ये यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है? लंबवत है 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लेंगे? R। ये दूरी हमारी R होगी, ठीक है। केंद्र से दूरी R है और हमें आवेश से और बिंदु P तक की दूरी चाहिए, दोनों की अलग अलग। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। किससे निकालें? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? तो जैसे आपको AB और BP यानी चित्र से AB बराबर BP, ये वाली भुजा और ये भुजा कैसे है? आपस में बराबर है। तो बराबर है तो ये कर्ण कहलाती, क्या कहलाती? कर्ण। तो सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग। लंब कितना मेरे पास? R है। तो R स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है? L स्क्वायर। तो ये दोनों दूरियां हमारी इतनी होगी, ठीक है। ये वाली दूरी भी होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये वाली दूरी भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी, ठीक है। जब दूरियां हम कंफर्म कर लेते हैं तो इसके बाद हम जो फार्मूला वो निकाल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, मिलकर। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। जिनके मध्य की दूरी 2l है, जिनके
मध्य की दूरी टू यल है, ठीक है। इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपका एक चित्र से जो ऑब्जेक्ट बनता है, उद्देश्य, तो आपको लिखना है। तो ये आपको चित्र से हमें ये उद्देश्य लिखना है। इसके बाद आप क्या लिखते हैं कि दोनों से हमें दूरियां ज्ञात करनी है, फिर आपको दोनों तीव्रताएं अलग अलग ज्ञात करनी है, ठीक है। इस कोण को यहां पे मान लेते हैं कितना, थीटा है, ठीक है। अब आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA, प्लस क्यू से कितनी तीव्रता है, EA। तो इसका फार्मूला आपको पहले से पता था, कितना होता है 1/4 पाई f0 इनटू q अपॉन r स्क्वायर होता है, कितना होता है q अपॉन r स्क्वायर होता है। तो r की दूरी मेरे पास कितनी है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या करोगे, रूट हट जाएगा। तो अभी प्लान में इसको ऐसे रहने कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण आपने 1 डाल दिया, कितना 1। इसी प्रकार माइनस क्यू, कितना आवेश लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, EB। तो वो भी फार्मूला कितना होगा, 1/4 पाई f0 इनटू माइनस क्यू, आवेश हमारा कैसा है, माइनस का है, तो इसकी वैल्यू यही रहेगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, इसी वैद्युत द्विध्रुव कितना है, अतः वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर EA प्लस, यहाँ पे कोण बन रहा है, कितना कोण, तो यहाँ कितनी होती है EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपने सुना कि दोनों के परिमाण कैसे हैं, समान है, दोनों तीव्रताओं के यहाँ पे परिमाण जो है वो समान है। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि EB मॉडुलस EA, दोनों के परिमाण कैसे हैं, बराबर है। तो दोनों के परिमाण जब बराबर है तो इसके बराबर हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं EA cos थीटा प्लस EB के स्थान पे कितना कर देंगे, EA cos थीटा कर दिया, ठीक है।
अब दोनों चीजें सेम है, कैसी है? सेम है, इन्हें आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने में कितनी आएंगी? 2EA cos थीटा, E बराबर ये वैल्यू में निकालें, ठीक है? समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से, तो वैल्यू उठा के रख दो। 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे। अब देखो यहाँ पे जो दूरी थी वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो इसे हम कितना ले सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सिर्फ ले सकते हैं इंटू कोस थीटा। कोस थीटा बराबर हमारा कितना होगा? चूंकि कोस थीटा इक्वल टू हमारा है आधार बटे कर्ण होता है। कितना होता है? आधार बटे कर्ण, यानी चित्र से निकाल सकते हैं इसको। तो आधार कितना मेरे पास? एल, और कर्ण कितना है? अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कितना हो गया? तो एल बटे अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना? अब यहाँ कितना आया था? E बराबर कितना था? 2 इंटू 1/4 पाई इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बटे अंडर। चलो कर दे। लगातार तो आपको ये वैल्यू हमारे पास है। अब हमने इसी सभी वैल्यू रख ली है, इसे सॉल्व कर देना, ठीक है? तो देखो 2 का और q का इधर गुणा करें तो इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 2l लिख सकते हैं, ठीक है? अब इनका और इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो संख्या अंडर रूट में होती है उसे हम होल पावर कितना लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। तो इसे हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2 लिख दिया। आधार जब सेम होते हैं, दो संख्याएं सेम ही हैं, तो आधार सेम हो गए, तो हम यहाँ पे घातों को जोड़ सकते हैं। तो इसके घात कुल मिला के कितनी है? 1 है। 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2l बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3 कितना हो जाएगा? 2। 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाता है। अब क्या करते हैं? यहाँ पे आर स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ी दूरी है। एल एक अल्प दूरी है, नगण्य है, इसको हम शून्य के बराबर लिखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, ठीक है? तो इसके स्थान पे शून्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2l बटे इसको इधर साइड में, ठीक है? अब यहाँ पे कितना बचा? आर स्क्वायर होल पावर 3/2 बचा है, ठीक है? तो पावर और पावर का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। कितना बचा है? पावर 3 बची है। तो ये वैल्यू आपकी बची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके स्थान पे p का प्रयोग कर सकते हैं। कितना? p। r घात कितना बचा? 3। चूंकि p बराबर कितना होता है? q गुणे 2l होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, ठीक? तो ये जो हमारा आंसर निकला है, ये नृत्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र है? व्यापक। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये इसका आंसर है, ठीक है? थैंक यू।